Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the electron transport chain। और ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन की जो चेन है ये रिस्पिरेशन में हो रही है और ये एरोबिक रिस्पिरेशन का थर्ड फेज़ है। आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इट विल टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो NADH2 और FADH2 हैं जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडाइज होंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन एनर्जी करेंगे और फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र भी होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। कीमियोस्मोसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये कह लीजिए कि आइंस हो रही होती है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये सब्सटेंसेस जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होंगे चेन के अंदर उसके अंदर आपके पास सबसे पहले कोएंजाइम यूबिक्विनेन जिसे क्यूबी कहा जाता है, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम फ्रॉम साइटोक्रोम BCA3 आएगा जिसमें साइटोक्रोम रिडक्टेज और ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ATPase कॉम्प्लेक्स होता है और आपके पास डिफरेंट टाइप के ये कॉम्प्लेक्स जो हैं ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवा रहे होते हैं और प्रोटॉन्स को पंप करवा रहे होते हैं। तो ये आपके पास पूरा होगा। सबसे पहला जो एंजाइम लगता है इसके अंदर वो आपके पास होता है NADH को जो है वो NADH2 रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज होके NAD में कन्वर्ट होगा। NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा ये इट स्टार्ट्स विद द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 विच रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर देता है और उसके साथ 2 प्रोटॉन जो है वो नीचे पंप कर देता है। तो एनर्जी जो है वो ऑल्सो रिलीज़ होती है और ये जो एनर्जी होती है ये यूटिलाइज होगी पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म करने के लिए। दिस NADH2 इज़ ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q यानी कि यूबिक्विनेन के थ्रू जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। फिर FAD जो है वो ऑल्सो ऑक्सीडाइज होगा बाय यूबिक्विनेन एंजाइम और ये जो है साइटोक्रोम B में जाएगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, साइटोक्रोम B इसके बाद ऑक्सीडाइज होगा और साइटोक्रोम C। और एट दिस स्टेज इनफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड एंड इट इज़ ऑल्सो कपल्ड विद ATPase कॉम्प्लेक्स। और फिर ATPase कॉम्प्लेक्स में जाके ये जो है वो ATP मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करेगा। आफ्टर इट साइटोक्रोम इज़ ऑक्सीडाइज टू एंजाइम साइटोक्रोम A एंड A3। यहाँ पे ये साइटोक्रोम A एंड A3 के अंदर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में जो है वो होगा। फिर ATP सिंथेस एंजाइम में जाके ATP फॉर्मेशन होगी और वाटर बनेगा। यानी कि जब A3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा एटम के थ्रू ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आएंगे विथ प्रोटीन और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म कर देते हैं बाय दिस कॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ये देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पे इन एडिशन द इनफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड विच इज़ ऑल्सो कपल्ड विद ATPase एंजाइम टू सिंथेसाइज थर्ड फाइनल ATP मॉलिक्यूल। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सारा काम कर रहा होता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसको हम आगे इस तरीके से डायग्राम में डिस्कस करते हैं। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज की हो जाती है तो नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं जो हमने पूरे डिस्कस किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ऑफ ऑल स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। रिस्पायरेशन में 6 स्टेप होते हैं और एट विच हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, 1 इन ग्लाइकोलिसिस, 5 इन क्रेब्स साइकिल। पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो डिसोसिएट होते हैं इनटू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब हाइड्रोजन एटम डिसोसिएट होता है तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले निकोटीन, अमाइड, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड NAD के साथ जो है वो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं एंड फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड
गो फ्रॉम वेयर दे आर पास्ड अलोंग अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर में साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, A3 आ जाता है, और फिर इससे पास होके वन कैरियर टू अनदर ये जाएंगे, ऑल्टरनेटिवली रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होते रहेंगे, और ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज रिलीज और यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है। अब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो पिक करेगी प्रोटॉन को एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो किसको पिक कर लेगी? प्रोटॉन को, ये जो डिसोसिएट्स हुए हैं। ठीक है। और ये जो है वो सारा काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। फ्रॉम एवरी NAD 3 ATP बनते हैं और FAD से 2 ATP बनते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो है वो NADH में रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हुए, फिर ये एक्सेप्ट हुए, ये प्रोटॉन बाहर चले गए, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FES यानी कि आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स फिर इससे पास आउट होते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ पे FAD ऑक्सीडाइज होता है कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर, फिर वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में वो पंप होगा हाइड्रोजन एटम। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मूव करेंगे, फिर वहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होंगे, फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में एंड देन फिर ATP इसमें जाएंगे, और यहाँ पे वाटर प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन को गेन करके वाटर का मॉलिक्यूल भी फॉर्म कर देगा। इस पिक्चर के अंदर आपको सही तरीके से ये सब समझ में आ रहा होगा। FMN एंड FES, फिर उसके बाद यूबिक्विनेन कॉम्प्लेक्स उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज लगा है, NADH2 NAD में रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद साइटोक्रोम 3 कॉम्प्लेक्स 2 के बाद 3 में आया, उसमें B, C और FES जो हैं वो थे। यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज आउट होके पंप होके निकलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 थर्ड के अंदर आएगा, यहाँ पे FAD है। ठीक है। ये सक्सिनेट और फ्यूमिरेट एंजाइम की सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, और फिर यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लेक्स में ये प्रोटॉन जो है पंप होने के बाद जो है वो गेन करेगा ऑक्सीजन को और वाटर फॉर्मेशन बना कर देगा, और ATP के अंदर ATP सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ADP PI को जो है वो एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा ATP के अंदर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हो रही है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ATPs फॉर्म होंगे, तकरीबन आपके पास NAD से 3 बने, FAD से 2 बने, और फिर एक ATP और बन गया, तकरीबन 6 जो हैं वो यहाँ पे भी आपके पास ATPs फॉर्मेशन हो गई है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।